कहीं से नहीं आए हम। कहाँ से यहाँ आए? तो जगरांव से चली है बस। तेज हवा से बोट को मारी टक्कर, बोट पलटा दी उसने। हमारी नाव है जो बीच में जाकर लगी है, लगते सारे जने पलट गए। ये सारी टीमें लगी हुई हैं, इंक्लूडिंग फायर सर्विस, नाविक, गोताखोर, प्रशासन की टीमें, आर्मी की टीमें भी अभी बताया जा रहा है कि पहुंच। सेफ्टी गार्ड के हिसाब से तो उन्होंने कोई जैकेट वगैरह किसी पे है, और बल्कि उस समय किसी के पास नहीं थी। अगर माना जाए लोगों ने अगर जैकेट पहन रखी होती बहुत बचाव मिलता है इनको, तो कितना बचाव हो सकता है? काफी बचाव, 1 घंटे तक तैर सकते थे ये। वृंदावन में नाव हादसे से जुड़े 2 वीडियो सामने आए हैं। पहला नाव डूबने से ठीक 15 मिनट पहले का है, जिसमें श्रद्धालु हंसी खुशी राधे राधे नाम का जाप कर रहे हैं। ये वीडियो श्रद्धालुओं ने ही बनाया था और बाके बिहारी सदस्य व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया था। सभी काफ़ी खुश दिख रहे थे। नाव में महिलाओं की संख्या अधिक थी, किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। दूसरा वीडियो श्रद्धालु के नाव में डूबने का है। नाव पलट चुकी थी, कुछ श्रद्धालु यमुना में डूब रहे थे, वहीं कुछ लोग बचाने के लिए हाथ पैर चला रहे थे। मदद की गुहार सुन के आसपास के नाविक मौके पर पहुंचे, तमाम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में 10 पर्यटकों को डूबने से मौत हो गई, इसमें 7 महिला 3 पुरुष हैं। घायल जिनका इलाज चल रहा है, अभी 5 लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। सभी पर्यटक पंजाब से वृंदावन घूमने आए थे। जिंदा बचे युवक ने बताया कि नाविक को स्प्रिट के लिए टोका था, मगर वह नहीं माना। हादसे में जीवित बचे युवक ने बताया कि हम लोग नाव में सवार होकर यमुना नदी में सैर कर रहे थे, तभी लोग कीर्तन कर रहे थे। नाविक तेज स्पीड में नाव चला रहा था। 2 से 3 बार नाविक को हम लोगों ने टोका, कहा कि नाम धीमे चलाओ। उस वक्त हवा तेज चल रही थी और नदी के बीच में हमारी नाव पलटून पुल से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि नाव का संतुलन बिगड़ गया और वहां देखते ही देखते पाए पलट गई। हम सब पानी में गिर गए, चीख पुकार मच गई। हम गोताखोरों को बुलाने के लिए कह रहे थे, लेकिन मदद नहीं मिली, एम्बुलेंस भी नहीं आ रही थी। इसके बाद दूसरे नाव और स्थानीय लोगों ने आकर हमें बचाना शुरू किया। हमारा पूरा परिवार और रिश्तेदार थे। अभी तक काफ़ी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी लापता हैं। यह अस्पताल में है। हादसे के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। हमारी मांग है कि नाविकों को पकड़ा जाए। स्थिति बहुत डरावनी थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि पलक झपकते ही क्या हो गया। वहीं 120 लोगों का ग्रुप पंजाब से आया था। एक महिला ने बताया कि 120 से ज़्यादा लोग ग्रुप पंजाब से आए थे। नाव पलटने के कई लोग डूब गए, कुछ लोगों को निकाला गया। जिस नाव के साथ हादसा हुआ उसमें लुधियाना जिले के जगराऊ के तानिश जैन भी सवार थे। उन्होंने बताया कि 2 बसों से करीब 130 लोग वृंदावन घूमने आए थे। सभी वृंदावन के भोगला आश्रम के पास रुके थे। उन्होंने कहा कि हमारी नाव जब पीपा पुल के पास पहुंची तो हम लोगों ने नाविक से कहा कि पुल आने वाला है, रोक लीजिए, लेकिन उसने नहीं रोका। 2 बार नाव टकराने से बची, तीसरी बार टक्कर हो गई और पास में कुछ गोताखोर थे जिन्होंने हमें बचाया। शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे श्रद्धालु नाव पर सवार होकर यमुना में भ्रमण करने के लिए निकले थे। कैसी घाट से मात्र 400 मीटर दूर पीपा पुल है। उस समय हवा भी काफ़ी तेज चल रही थी। 2:45 बजे नाव हवा की वजह से हिलोरे मारने लगी। अचानक पीपा पुल से टकरा गई, फिर नाव पूरी तरीके से यमुना में समा गई। नाव में सभी लोग डूब गए। मौके पर मौजूद गोताखोर ने रेस्क्यू चलाया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। 10 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग अभी भी लापता हैं। नाव का भी पता नहीं चला है। मौके पर सेना, NDRF, DM, SP, DIG मौजूद रहे। स्थानीय लाला पहलवान ने बताया कि नाव में 25 से 30 लोग बैठे थे, जबकि तय नेम है कि न ही यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट की व्यवस्था है। खैर, यह हादसा बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों को, तीर्थ पुरोहित और ब्रजवासी पंडा सभा को साथ मिलकर एक ठोस योजना बनानी होगी। यहाँ बाहरी नाविक भी आ गए हैं। मौसी, भांजी, मामा, बुआ जैसे रिश्तेदार को बुला के नाव चलवाई जा रही है, जो पूरी तरह गलत है। हादसे के मुख्य कारण ओवरलोडिंग है। यह भी बताया जा रहा है कि पुलिस के पास कोई रस्सी फंसी गई थी। नाव चलना केवल सैर सपाटा या गाने बजाने तक सीमित नहीं है। यह यमुना विहार जैसे आस्था से जुड़ा हुआ है। यहाँ हमारे ठाकुर जी ने यमुना विहार किया था। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि स्पष्ट नियम बनाए जाएं। एक नाव में 8 से अधिक लोग न बैठें, सभी के लिए लाइफ जैकेट अनिवार्य हो और किराया भी तय किया जाए।
अभी स्थिति यह है कि 100-200 लेके जल्दी जल्दी यात्रियों को घुमाकर उतार दिया जाता है, फिर नाव सवार बैठा लिए जाते हैं। वृंदावन के कांग्रेस से पार्षद घनश्याम चौधरी ने बताया कि यमुना जी में जो नाव पलटी है उसमें ओवरलोडिंग एक बड़ा कारण है। हमने कई बार प्रशासन और नाविक को चेताया था नाव की क्षमता से अधिक लोगों को न बिठाया जाए, लेकिन उस पर ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा था न कोई और ध्यान दे रहा था। आपको बता दें कि प्रशासन से मांग करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि नाव के संचालन के लिए सख्त नियम बनाए जाए, लाइफ जैकेट अनिवार्य की जाए, ओवरलोडिंग पर भारी जुर्माना लगाया जाए और केवल अनुभवी नाविकों को ही लाइसेंस दिया जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका ना जा सके। फिलहाल मृतकों को भगवान उनके आत्मा को शांति दें, मगर इस तरह के हादसों को बढ़ावा पब्लिक भी देती है। अगर क्षमता 10 की है तो उसमें 20 न बैठें, अपनी जान की सुरक्षा स्वयं ध्यान रखें। अगर नाव में बैठते हैं या नाव में सैर सपाटा कर रहे हैं तो कृपया लाइफ जैकेट पहनकर ही पानी में जाएं। अगर नाविक के पास लाइफ जैकेट नहीं है तो कृपया दूसरे नाव पे जाएं, उससे सैर सपाटा या पानी में घूमना या कतई ना करें। वीजा नहीं आए हम जगरांव से चलिए बस तेज हवा से बोट को मारी टक्कर, बोट पलटा दी उसने। हमारी नाव है जो बीच में जाकर लगी है, लगते सारे जने पलट गए। ये सारी टीमें लगी हुई हैं, इंक्लूडिंग फायर सर्विस, नाविक, गोताखोर, प्रशासन की टीमें, आर्मी की टीमें भी अभी बताया जा रहा है कि पहुंच। सेफ्टी गार्ड के सेफ्टी हिसाब से तो उन्होंने कोई जैकेट वगैरह किसी पे है और बल्कि उस समय किसी के पास नहीं। सर अगर माना जाए लोगों ने अगर जैकेट पहन रखी होती बहुत बचाव मिलता है इनको, तो कितना बचाव हो सकता है? काफी बचाव, 1 घंटे तक तैर सकते थे ये।